नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज़ स्पेशल। न्यूज़ स्पेशल में हमारा फोकस उन खबरों से होता है जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई रहती हैं। ऐसी एक खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जो एक बार फिर स्वच्छता में नंबर 1 बना है। देश का सबसे साफ शहर इंदौर एक बार फिर स्वच्छ सर्वेक्षण में बाजी मार गया है। देश के टॉप स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी हो गई है। बता दें, 2016 में हुए सबसे पहले सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मैसूर को मिला था। उसके बाद से इंदौर लगातार 4 सालों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। लगातार चौथी बार पहला स्थान मिलने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि चौके के बाद अब छक्का भी लगाएंगे। सूरत को दूसरा स्थान मिला है, जबकि नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हालांकि पिछड़ गई, लेकिन टॉप 10 में 7वां स्थान भोपाल ने भी हासिल किया है। आपको बता दें, स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग कचरे के संग्रहण, परिवहन, कचरे की रिसाइकलिंग और निष्पादन के साथ नागरिकों की सहभागिता और नवाचार के आधार पर की जाती है। चौथी बार इंदौर शहर को यह गौरव हासिल हुआ है, जिसके बाद शहर में जश्न का माहौल है। तो इंदौर शहर को चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लगातार ये चौथा मौका है जब इंदौर स्वच्छता में पूरे देश में नंबर 1 आया है। गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर रहा। नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला। 7वें स्थान पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आई है। लगातार चौथी बार इंदौर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला है। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में, ये खबर आते ही पूरे इंदौर में जश्न का माहौल देखने को मिला। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते रहे, बधाइयां देते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर के नागरिकों का भी इसमें अहम रोल है, क्योंकि उनकी जागरूकता, उनकी सजगता ही काम आई। नगर निगम इंदौर ने जो काम किया शहर को साफ सुथरा बनाने में, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान कहा जाए वो इंदौर की जनता का है कि वो इंदौर की जनता ने भी नियम कायदों का पालन किया और अपने शहर को स्वच्छ बनाने में जो उन्होंने योगदान किया है, उसी का परिणाम है कि लगातार चौथी बार भी इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आया है। तो पूरे इंदौर शहर के जो रहवासी हैं वो बधाई के पात्र हैं। आज ये सूची जारी कर दी गई, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट जारी हुई, जिसमें इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। हम आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रैंकिंग होती है वो कचरे के संग्रहण और परिवहन, इसके अलावा कचरे के रिसाइकलिंग और निष्पादन के साथ नागरिकों की सहभागिता और नवाचार के आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है। शंकर लालवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं इंदौर शहर के। शंकर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बहुत बहुत। कैसा महसूस हो रहा है? जाहिर तौर पर खुशी का माहौल है इंदौर में, और चौथी बार ये जो चौका लगाया है स्वच्छता के मामले में, किसको श्रेय देते हैं आप इसका? जी देखिए, वास्तव में ये शहर की जनता को श्रेय देना चाहते हैं, जिन्होंने इस स्वच्छता अभियान में पूरा साथ दिया जी। और इसके साथ साथ दूसरा श्रेय हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो मित्र हैं जी, जिन्होंने दिन हो रात हो, ठंड गर्मी बारिश हो, और यहाँ तक कि कोरोना के समय में भी उन्होंने साथ दिया जी। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महापौर जी, विधायक, पार्षद सब ने मिलकर और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी एक सामूहिक प्रयास रहा
इसलिए हमें चौथी बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवाज किया था 2014 में स्वच्छता को लेकर, उसमें हम नंबर 1 चौथी बार भी आए। जी शंकर जी, आपको क्या लगता है कि जब इंदौर पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आया था पूरे देश में, उसके बाद से जहां तक लगता है कि जो काम नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने किया शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, लेकिन जनता ने भी उतनी ही गंभीरता से लिया, बिल्कुल, और पूरी सहभागिता निभाई, और जो भी नवाचार किए गए इंदौर में उनका पूरा भरपूर साथ दिया प्रशासन का। और वो भी कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा बधाई के पात्र तो हमारे शहर की जनता है। जी, सबसे पहले मैंने इसलिए शहर की जनता को ही धन्यवाद दिया कि उनके कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे, और दूसरा धन्यवाद हमारे सफाई कर्मियों मित्रों को, और तीसरा जनप्रतिनिधि को और प्रशासनिक अधिकारी को। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, उसका ही परिणाम है कि हम चौथी बार नंबर 1 आए। शंकर जी, कई नवाचार इंदौर में देखने को मिले और ये उनमें से एक है, और उसी का परिणाम है कितना कि पूरे देश में आज लगातार चौथी बार जो है स्वच्छ शहर बना हुआ है इंदौर। आगे और क्या ऐसी आप लोगों की कोशिशें हैं, आपका विजन है, और किन किन क्षेत्रों में आप चाहते हैं कि आपका शहर, हमारा प्रदेश जो है पूरे दुनिया में, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाए? आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? स्वच्छता का जो 5वां वर्ष है उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है, उसका रोड मैप हमने तैयार कर दिया है, और हम शहर की जनता को साथ में लेके, हमारे सभी सफाई कर्मी मित्रों को, सभी जनप्रतिनिधियों को साथ में लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि 5वीं बार फिर हम स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे, इसी तैयारी हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी इस तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और आपको बहुत एक बार फिर से बहुत बधाई। इंदौर शहर को फिर अव्वल आया है स्वच्छता में, और आगे भी उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे इंदौर शहर। हमारे मध्य प्रदेश का नाम ऐसे ही हमेशा ऊंचा रहे पूरे देश में। लेकिन शाम को जनता दीप जलाएगी, थाली बजाएगी, ताली बजाएगी, और सवेरे जब हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वहां पर घरों में सफाई करने जाएंगे, गलियों में जाएंगे, कचरे गाड़ी जाएगी, उनका स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। जी जी, बिल्कुल, और ज़रूरी भी है कि जिन्होंने इस पूरे अभियान में भूमिका निभाई, जिनका योगदान रहा, उनका सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। तो शुक्रिया शंकर जी। तो ये थे इंदौर के सांसद शंकर ललवानी, जिन्होंने कहा कि ये पूरा अभियान जो है जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता था। जनता ही है इंदौर की जिसने आज इंदौर शहर को इतना साफ स्वच्छ बनाकर रखा हुआ है कि लगातार चौथी बार ये तमगा इंदौर को हासिल हुआ है। स्वच्छ, सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर पूरे देश में होने का गौरव प्राप्त हुआ है इंदौर को। पूरे शहर में खुशी का माहौल है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इंदौर के रहवासी इस मौके पर अपने आप को। और जैसा सांसद शंकर ललवानी कह रहे हैं कि आगे भी ऐसे कई नवाचार किए जाएंगे जिससे शहर का वातावरण और भी स्वच्छ रहे। अशरफ मंसूरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशरफ, क्या कहेंगे? जश्न का माहौल है इंदौर में, और क्या ऐसी नई योजनाएं, नया विजन जिला प्रशासन का और नगर निगम का है कि अब स्वच्छता में तो नंबर 1 आ गए, अब आगे और क्या इसके आगे किया जाना है शहर के विकास के लिए, शहर की स्वच्छता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए? जी बिल्कुल अविनाश, अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर को पूरा विश्वास था, इंदौर की जनता को पूरा विश्वास था कि जिस तरह से पिछले 3 सालों से, 4 सालों से जिस तरह से इंदौर की जनता ने और नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने, सभी ने मिलकर जिस तरह से स्वच्छता को लेकर अथक प्रयास किए। जब पहली बार नंबर बना था इंदौर, तब उस समय जो है काफी मेहनत की गई थी, लेकिन उसके बाद से ही देखने में आया है कि इंदौर की जनता काफी जागरूक हुई है। कहीं ना कहीं इंदौर की जनता ये ठान चुकी थी कि अब इंदौर
को कभी भी जो है नंबर 1 से जो है नीचे नहीं आने देना है। शायद यही रीजन है कि इंदौर की जनता लगातार जागरूक हुई। धीरे धीरे जिस तरह से सफाई को लेकर एक जुनून इंदौर की जनता में देखने को मिला, आज उसी का नतीजा है कि 3 बार तो पहले आया था, लेकिन आज जिस तरह से परिणाम आए हैं स्वच्छता के, उसमें चौका भी इंदौर नहीं लगाया है। कहीं ना कहीं इंदौर की जनता की बात करें तो पूरे शहर की जनता इस वक्त खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है, काफी उत्साहित है। गली गली मोहल्लों में इसकी खुशी जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। अभी जैसा कि सांसद महोदय इंदौर के शंकर लालवानी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि ये तो सिर्फ अभी चौका लगा है और आगे भी इसी तरह के जो परिणाम इंदौर में देखने को मिलेगा। अविनाश, अशरफ, एक बात और देखने में आती है कि जब जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो या संबंधित एजेंसियां हो, जब वो कोई नया काम शुरू करती हैं और उसके लिए जनता से सहयोग मांगती हैं, तो उस दौर में लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है ये कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते, और धीरे धीरे कई बार योजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लेकिन मिसाल है इंदौर कि पहली बार जब पूरी कोशिशों का नतीजा आया और नंबर 1 इंदौर हुआ, और लगातार ये चौथी बार है कि ये तमगा इंदौर को हासिल हुआ है और ये ताज जो है बरकरार रखा हुआ है इंदौर ने। तो शहर की जनता को कन्विंस करने के लिए क्या कुछ उपाय किए गए थे नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा, और शहरवासियों ने इसके महत्व को कितना समझा? क्योंकि जब तक खुद जो वहाँ के लोग हैं वो इस बात को, महत्व को नहीं समझेंगे, स्वच्छता के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक बात बनती नहीं है। तो लोगों से भी बातचीत हुई होगी अशरफ, तो क्या कुछ कहना है लोगों का? जी बिल्कुल अविनाश, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, अगर पहली बार की बात करें, थोड़ी सी उस समय कठिनाई आई थी लोगों को जागरूक करने में। जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार जो है इंदौर को किस तरह से स्वच्छता के पैमाने पर खरा उतार सके, एक रोल मॉडल कैसे बनाया जा सके। शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किलात आए थे, कुछ जो है सख्ती भी नगर निगम के द्वारा की गई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, जब पहली बार इंदौर नंबर 1 आया था, दूसरी बार आया, तीसरी बार, आज चौथी बार जो है इंदौर नंबर 1 आया, कहीं ना कहीं इंदौर शहर की जनता का पूरा यहाँ पर जो है भरपूर सहयोग जो है जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और नगर निगम प्रशासन को मिला। कहीं ना कहीं आम जनता जो है इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई है कि इंदौर को जो है हमेशा स्वच्छता का एक रोल मॉडल पेश करना है। कहीं ना कहीं एक मिसाल है पूरे देश के शहरों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए, कि किस तरह से इंदौर की जनता जो है लगातार चौथी बार नंबर रही है। कहीं ना कहीं इंदौर की जनता काफी उत्साहित है। आज पूरे शहर में जो है जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अविनाश, अशरफ, एक बात और भी देखने में आती है, कई बार चीजें जब तक आदत में शुमार ना हो जाए तब तक सूरत हाल बदलते नहीं हैं। और ज़रूरी है कि जिस तरह से लोग अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, अपने हम और आप सब अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह शहर को भी स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी जो है, यदि हम उसी तरह से निभाएं तो सूरत बदली जा सकती है। और यही वजह है कि लोग जो हैं शहर के, इंदौर शहर के, उन्होंने इस चीज़ को अपनाया, अपनी आदतों में कई चीज़ों को शुमार किया, और उसी का नतीजा है कि आज चौथी बार इंदौर जो शहर है वो पूरे देश में सिरमौर बना हुआ है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश, इंदौर शहर की बात करें तो पूरे देश। और अशरफ, एक बात और भी आपसे जो पूछना चाहूंगा कि क्या क्या कुछ प्रवृत्तियां बदली, लोगों की आदतें बदली? क्योंकि जब सामूहिक प्रयास होते हैं, लोगों की कई चीजें दिनचर्या में शामिल हो जाती हैं कि कचरा डस्टबिन में ही डालना है या तमाम तरह की जो भी चीजें हैं, ऐसे क्या बदलाव शहर की जनता में आपको देखने मिले पहले के इंदौर की शहरवासियों में और अब इंदौर के शहरवासियों में? कितना अंतर देखते हैं आदतों में उनकी? जी बिल्कुल अविनाश, अगर बात की जाए इंदौर की तो कहीं ना कहीं स्वच्छता के मामले में पूरी तरह से सिरमौर बना है इंदौर। अगर आदतों की बात की जाए तो आज से अगर 4 साल पीछे जाते तो कहीं ना कहीं इंदौर की जो जनता है इतनी जागरूक नहीं थी स्वच्छता को लेकर। लेकिन अभी के माहौल की अगर बात की जाए तो अमूमन ये देखने में आता है कि शहर की जो भी सड़कें हैं वहां पर अगर किसी को कोई कचरा भी दिख जाता है तो आदमी खुद से यहाँ पर जो है उस कचरे को उठाता है और डस्टबिन में डालता है। यहाँ पर गीला कचरा, सूखा कचरा दोनों की ही अलग व्यवस्था की गई और जिस तरह से जागरूकता देखने को मिल रही है, अगर 2 डस्टबिन लगे हैं गीले कुछ कचरे के और सूखे कचरे के, तो आम जनता इतनी जागरूक है कि उसको गीला कचरा खुद वो जो है उसमें से निकालता है और गीले कचरे को गीले कचरे के डस्टबिन में डालता है, सूखे कचरे को सूखे कचरे में डस्टबिन में डालता है। कहीं ना कहीं आम जनता की ही जागरूकता का नतीजा है कि इंदौर लगातार जो है स्वच्छता के पैमाने पर खरा उतर रहा है और कहीं ना कहीं पूरे देश के नागरिकों के लिए, पूरे देश के जितने भी शहर है उनके लिए कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल साबित हो रहा है। अविनाश, ये बिल्कुल सही है अशरफ कि लोगों ने स्वच्छता को अपना लिया है, आदत में शुमार कर लिया। जिस तरह से घरों को लोग अपने साफ रखते हैं उसी तरह से अब शहर को साफ करने की मुहिम में भी पूरी तरह से जुटे हुए। और जैसा आपने बताया कि सड़क पर कहीं भी कोई कचरा आता है तो नज़र आता है यहाँ के लोगों को, तो वो खुद
तत्काल सड़क से कचरा उठाकर डस्टबिन में डालते हैं। इस तरह की आदतें, ये आदत में आ गया है लोगों की। यही वजह है कि आज इंदौर शहर जो है उसको नंबर 1 में आने से कोई रोक नहीं सका। और ऐसा ही माहौल, इंदौर जैसे ही जनता, यहाँ के लोगों से प्रेरणा लेकर पूरे देश में इस तरह की अलख जगाई जाए तो निश्चित तौर पर हमारे पूरे देश में ही जो है स्वच्छता की मिसाल कायम की जा सकती है। हर शहर इंदौर जैसा साफ सुथरा और स्वच्छ बन सकता है। हेलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि ये आदत बरकरार रहे सालों साल इंदौर वासियों की, और इंदौर वासियों से पूरे देश के लोग सीखें कि किस तरह से स्वच्छता का पालन किया जाता है। स्वच्छता सिर्फ नारा नहीं है, इसको अपनाना भी पड़ेगा। जब तक चीज़ें आदत में शुमार नहीं की जाएंगी तब तक सूरत हाल बदल नहीं सकता। और स्वच्छता को अपनाकर जो संदेश पूरे देश को दिया है इंदौर वासियों ने, वो अपने आप में मिसाल है। यही वजह है कि चौथी बार भी इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आया है। यानी देश का सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ शहर इंदौर है। और इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रताप जी। जी नमस्कार, आपको हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। किसको श्रेय देंगे, कैसा लग रहा है? चौथी बार इंदौर शहर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंदौर के जो तत्कालीन कलेक्टर हैं और वर्तमान में जो आयुक्त थे, उन्होंने नगर निगम मनीष सिंह जी ने नगर निगम इंदौर को, सारी यूनियन है, सारी समाज को एक करके जी और प्रथम बार इंदौर को नंबर 1 बनाने के जो प्रयास किए थे और प्रथम बार नंबर 1 आया था। तो मनीष सिंह जी ने, जो तत्कालीन कलेक्टर हैं, वो नगर निगम आयुक्त थे, उस समय उन्होंने जो आधारशिला, मैं सबसे पहले उनको ये श्रेय दूंगा। और इसके बाद जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कामगार हैं, सहायक दरोगा हैं और हमारे प्रभारी दरोगा, सीएसआई और एचओ और हमारे अपर आयुक्त और निगम आयुक्त सतत 16 घंटे उन्होंने नगर निगम में काम किया है। और इसी कारण जी तोड़ मेहनत जो इंदौर शहर के सफाई कर्मचारियों ने की, और सफाई कर्मचारियों के कारण ही आज इंदौर नंबर 1 पर चौथी बार आया है और इंदौर का नाम पूरे देश में गौरवान्वित हुआ है। तो सफाई कामगारों को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई दूंगा। और सभी कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत करके इंदौर को नंबर 1 पर लाए हैं। जी प्रताप जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे। इंदौर तो अब नंबर 1 पोजीशन में है स्वच्छता में, और लगातार चौथी बार ये पुरस्कार इंदौर को हासिल हुआ, ये गौरव हासिल हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये सिलसिला जो है कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं, और हमेशा इंदौर ऐसा ही स्वच्छ, साफ और निर्मल बना रहे। यहाँ के लोगों की जो कोशिशें थी वो रंग ला रही हैं। अब आने वाले समय में और क्या कुछ इंदौर की तस्वीर और तकदीर बदलते हुए देखना चाहेंगे, और क्या नवाचार ऐसे लगते हैं आपको किए जाना चाहिए कि इंदौर अब सिर्फ स्वच्छता के मामले में नहीं, अन्य मामलों में भी देश में नंबर 1 शहर साबित हो? देखिए, इंदौर में हमारे निगम आयुक्त आदरणीय प्रतिभा पाल जी ने जब से इंदौर नगर निगम के आयुक्त के रूप में दायित्व संभाला है, वो सतत शहर में सफाई को तो निश्चित ही अब फिर 5वीं बार नंबर 1 पर लाएंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहर को बहुत ही सुंदर बनाएंगे। मैं एक और बात कहता हूँ कि शहर सुंदर जब भी दिखता है कि महलों से लेकर नगर और नगर से लेकर गांव और गांव से लेकर शहर तक उसकी सुंदरता एक सफाई की स्वच्छता से होती है, ना कि उसके निर्माण से। तो सबसे पहले इंदौर को खुशहाल और सही रखना है तो सफाई व्यवस्था पर ही ध्यान देना पड़ता है। और आज सफाई के माध्यम से पूरे देश में इंदौर का नाम सबसे ऊंचाइयों पर जो आया है, आज शहर को पूरा देश जानने लगा है।
आज स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी बहुत विकास कार्य चल रहे हैं जी। और जितनी भी बस्तियां हैं उनमें भी विकास कार्य, और शहर के नागरिकों को विशेषकर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा सहयोग किया। बिल्कुल सही कहा आपने प्रताप जी। जी, उन्होंने गीला, सूखा, संगमित कचरा सब अलग अलग करके और कचरे का निपटान नगर निगम ने किया है। प्रताप जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे बड़ा श्रेय तो सफाई कर्मियों को है, जिन्होंने दिन रात एक करके शहर को स्वच्छ बनाया और लगातार इस मुहिम का हिस्सा बने रहे। कभी भी उन्होंने जो है ये नहीं सोचा कि एक बार बन गया है तो अब दूसरी बार बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये लगातार ये उनकी कोशिशें जारी रही। और सबसे बड़ी बात कि शहर की जनता ने भी उनका भरपूर साथ दिया, तो उसके परिणाम आज हमारे और आपके सबके सामने हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि सिर्फ स्वच्छता में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी इंदौर तरक्की की बुलंदियों को छूता रहे, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी हमसे चर्चा के लिए। तो स्वच्छता में तो इंदौर जो है वो सिरमौर बन ही गया है पूरे देश में, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, यही हमारी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंदौर की तरह ही पूरे देश में जो शहर हैं, गांव हैं, वो भी इस तरह से स्वच्छ और निर्मल बने। और इंदौर एक नज़ीर जो बना है इन पूरे देश में अपनी तरह का, तो इससे सीख लेकर भी पूरे देश में स्वच्छता की अलग जगाई जा सकती है और पूरा देश इंदौर की तरह साफ, स्वच्छ और निर्मल बन सकता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।